जब भूकंप रुका और ये चारों उठे तो देखा ये वो कमरा ही नहीं था जहां वो घुसे थे। पूरे कमरे में सालों पुरानी सीलन थी। कमरा कमरा ही नहीं था, कमरा पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से भरा पड़ा था और एक सड़न और सीलन की मिलीजुली बदबू उस कमरे को और भयानक बना रही थी। चारों की ये सब देखकर हालत इतनी खराब थी कि कड़ाके की सर्दी में भी पसीने से भीग गए थे। आव देखा न ताव तुरंत डाक बंगलों के बाहर दौड़ लगाई। कमरे में बैग वैग सब भूल के सिर्फ जान बचाने की होड़ थी। गैलरी में से दौड़ के निकल ही रहे थे कि अंधेरे में सिद्धार्थ के कदम किसी चीज से लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऋचा की डेड बॉडी पड़ी थी। लेकिन तभी ऋचा भी वहां दौड़ती हुई आई और अपनी ही डेड बॉडी देखकर उसने सिद्धार्थ से कहा, डोंट बिलीव यार, सब कुछ झूठ है, भागो यहां से। चारों दोस्त भागकर गाड़ी में बैठे ही थे। गाड़ी लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने रियर व्यू मिरर में देखा कि ऋचा उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आ रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मुझे भूतों के बीच छोड़ के कहां भाग रहे हो। सिद्धार्थ की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, क्योंकि गाड़ी में उसके ठीक बगल में बैठी हुई ऋचा उससे गाड़ी जल्दी स्टार्ट करने के लिए और यहां से भागने को कह रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने पलट के ऋचा से पूछा, मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? ऋचा इस बार कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ फिर चिल्लाया, मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है? ऋचा ने कहा, मुझे कहां से मालूम होगा तुम्हारा फेसबुक पासवर्ड। ऋचा का ये जवाब सुनकर तीनों गाड़ी से उतरे और बाहर खड़ी ऋचा के पास जाकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम बताओ मेरा फेसबुक पासवर्ड क्या है। हांफती हुई ऋचा ने कहा, यहां जान पे बनी पड़ी और तुम्हें फेसबुक पासवर्ड की पड़ी है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम बातें मत बनाओ, बस मेरा पासवर्ड बताओ। इस बार ऋचा ने कहा, ऋचा@सिद्धार्थ। जवाब सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि यह असली ऋचा ही है। दबे कदमों के साथ जब वो गाड़ी की तरफ गए तो देखा वहां बैठी ऋचा अब वहां नहीं थी। सिद्धार्थ ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और उसके बाद उसकी गाड़ी घर आकर के ही रुकी। लाइफ में उनकी सारी चीजें धीरे धीरे बदली। नहीं बदली तो सिद्धार्थ की ऋचा से बात बात पर अपने फेसबुक पासवर्ड पूछने की आदत।